कन्वर्ट कर दिया और साथ आपका वही HCl अलग हो गया, ठीक है। अब ये N सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो गया। अब इस तरह के कंपाउंड के हम नाम नहीं देते, लेकिन अगर आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये N पर CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम देने के लिए हम लिखते हैं N मिथाइल एनिलीन। और अगर दो हो जाएंगे तो NN डाइमिथाइल, जैसे 2,2 डाइमिथाइल करते हैं ना, ऐसे N, N डाइमिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन हुई। अभी तक हमने जितनी सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है वो कार्बन पर पढ़ी है, तो कार्बन को 1, 2, 3, 4 नाम दे देते थे। लेकिन जब इस तरह से कंपाउंड आ जाता है तो फिर इसको हम नाम देने के लिए N को बीच में ले आते हैं। ईथर्स के लिए इसी तरह हम O को बीच में ले आते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस केमिस्ट्री है, अभी हमें उसकी तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है, वैसे भी नहीं देना, क्योंकि वो मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कौन से रिएक्शन थे? दोनों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, और इनको आपने ऊपर वाले को आप कंडेंसेशन भी कह सकते हो, नीचे वाले को भी कंडेंसेशन कह सकते हो, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल इज क्या था, स्मॉल मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल या स्मॉल बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये बाय प्रोडक्ट बना था जिसकी वजह से ये आपके पास क्या बन गया था, कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाया, ठीक है। वरना ये सब के सब दोनों के दोनों SN रिएक्शन है, जिसका डिस्कशन हम ऊपर करके आ चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास जो आता है वो होता है डायजोटाइजेशन। ये इस एनिलीन का मेन रिएक्शन है। अगर एग्जामिनर सवाल करेगा ना तो वो ये वाला सवाल करेगा, डायजोटाइजेशन कपलिंग रिएक्शन। डायजोटाइजेशन कपलिंग रिएक्शन। अब डायजोटाइजेशन अलग रिएक्शन है जिसके आपने अंदर सोडियम नाइट्राइड यूज किया था, और कपलिंग वो रिएक्शन है जिसके अंदर आप इसको जब अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अब वो अल्कोहल में तब कन्वर्ट हुआ था जब एलिफेटिक था, यानी कि जरा इसको रिकॉल कर लो, तुमने कहा था कि अगर R1NH2 को बिलो 10 डिग्री अगर हम सोडियम नाइट्राइड दे दें, यानी कि ONO दे दें, HON, तो ये बनता है R1N2+, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, इसको कहते हैं डायजोटाइजेशन। और कपलिंग क्या थी कि जब आप अगले रिएक्शन में इसको वाटर दो, ठीक है, जब उसको कर दो ग्रेटर देन 10 डिग्री, तो ये R1 अपनी जगह पर ही रहेगा, और इसकी जगह OH जुड़ जाएगा और साथ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ये था ना, ये जो पार्ट है इसको कपलिंग कहते हैं। अब इस R को अगर आप एरोमेटिक से चेंज कर लोगे, ठीक है, सिंगल चेन की बजाय एरोमेटिक यानी कि एनिलीन ले आओगे इसकी जगह, तो ये पूरा रिएक्शन सेम रहेगा। बस ये डायजोटाइजेशन कपलिंग रिएक्शन एंड में जो चीज बनेगी वो अल्कोहल की बजाय फिनोल बन जाएगी, क्योंकि R जो है वो आपका OH है, ठीक है, वो फिनोल बन जाएगा। और अगर ड्यूरिंग रिएक्शन में फिनोल ले आऊंगा तो फिर जो चीज बनेगी वो कपलिंग रिएक्शन कहलाएगी। तो मैं आपको दोनों रिएक्शन समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। तो पहले रिएक्शन में आपने कहा कि मैं एनिलीन ले आऊं, ये आ गया एनिलीन। एनिलीन को आपने किया ONO, HONO के साथ रिएक्शन किया, और आपने कहा कि ये बिलो 10 डिग्री हो, सही है, तो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये नाइट्रोजन, इस पर आ गया लोन पेयर, इस पर आ गया प्लस, ठीक है, दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन लगा हुआ, और दिस इज डायजोनियम, इसको कहते हैं डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम आयन बन गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये हो जाएगा C6H5N2+, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दो तो इसी तरह बेंजीन का रिंग बन जाएगा और उसके साथ N2+ आ जाएगा, एक ही बात है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैंने कहा था और सही है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं इसी के साथ वाटर ऐड करके अबव 10 डिग्री पर चला जाऊं। तो डायजोनियम सॉल्ट में ये इस वाले स्टेप पर था, अब इस वाले स्टेप से मैं आगे बढ़ूंगा तो ये निकल जाएगा और उसकी जगह वो भी आ जाएगा। तो आपका बन गया C6H5 के साथ OH
which is phenol and then nitrogen. phenol कैसे? phenol ऐसे कि आपका बेंजीन था, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, अब यहाँ OH जुड़ गया। अच्छा परेशान मत होना, कभी मैं यहाँ लगा देता हूँ, कभी मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तमाम कार्बन आइडेंटिकल है, आप जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप लगाओगे वही कार्बन नंबर 1, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी क्लॉकवाइज काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो फिर ये 2 3 4 5, अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो फिर ये 2 होगा, ये कार्बन नंबर 1 है तो फिर ये 2 होगा। देखो ये और ये तीनों अलग अलग पोजीशंस पे लगे हुए हैं, लेकिन इंडीड कोई भी अलग पोजीशन पे नहीं लगा हुआ, सब फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ, सही है। दिस इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट, ये बन गया आपका फिनोल, ठीक है। ठीक, तो दिस इज योर